दोस्तों नमस्कार। क्या होम्योपैथिक प्रैक्टिस के तहत हमें मुख्य दवा देना चाहिए जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम या गाइडिंग सिम्टम के अनुसार आता है? आपने सुना होगा और आप प्राय लोग जानते भी हैं कि होम्योपैथिक दवा पहले परेशानियों को बढ़ा देती है। मतलब होम्योपैथिक भाषा में हम कहें कि एग्रावेशन हो जाता है और यह मुख्य रूप से उन बीमारियों में एग्रावेशन होते देखा जाता है जो प्रायः पुरानी होती है। नई में बहुत कम, 1% के बराबर। लेकिन पुरानी बीमारियां जो होती हैं, क्रोनिक डिजीज जो 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल से लोग झेल रहे हैं, उसमें एग्रावेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवा में जाने का मतलब है कि एक आध हफ्ते तक परेशान होना। कभी कभी तो यह 2-2 सप्ताह लग जाता है एग्रावेशन में और उसको डाउन होने में। यह भी देखने की आवश्यकता है कि एग्रावेशन किन बीमारियों में ज़्यादा होता है, भले वो पुरानी है, और किस में नहीं होता, वो चाहे कई साल से हो। तो प्राय जो दर्द वाली परेशानी है, किसी भी तरह का दर्द हो, उसमें ये देखा जाता है कि जो दवा लक्षण के अनुसार टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बताती है, अगर उसको हम देते हैं प्राय किसी भी पोटेंसी में, मैं सेंटिसिमल पोटेंसी की बात कर रहा हूं, डेसिमल की नहीं कर रहा हूं, 50 मिलीसिमल की नहीं कर रहा हूं, वहां एग्रावेशन क्यों नहीं हो पाता या डेसिमल पोटेंसी में रिजल्ट देर से क्यों मिलते हैं, इस पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। लेकिन आज मैं सेंटिसिमल मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है, मदर टिंचर से लेकर के हायर पोटेंसी तक, और हाँ, एक चीज है कि मदर टिंचर्स के एग्रावेशंस थोड़ा कम होते हैं। इसलिए कम होते हैं कि उसमें दवा की मात्रा ज्यादा होती है, पावर बहुत न्यूनतम होता है। लेकिन जो ही आप सेंटिसिमल में आते हैं, 1, 3, 6, 30, 200, 1M और इससे भी आगे, प्राय 1M तक, प्रैक्टिस में होता क्या है कि हम सीधे सीधे बहुत हायर पोटेंसी नहीं देते, 1000 या उसके नीचे की ही पोटेंसी का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हम वहां सप्रेशन या पैलिएशन का काम करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि जो मरीज आपके पास आता है वह इस ख्याल से आता है कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं, किसी होम्योपैथ के पास जा रहा हूं, तो हमको पहले कुछ न कुछ आराम होना चाहिए। पेशेंट भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा पहले आराम दीजिए, फिर आप जितने दिनों तक, जितने महीनों तक, सालों तक दवा करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा। तो एग्रावेशन होता कहां है? सभी पुरानी बीमारियों में एग्रावेशन नहीं होता, कुछ में होता है। और एग्रावेशन अगर है, रिएक्शन नहीं, रिएक्शन और एग्रावेशन में अंतर है। एग्रावेशन वह है कि जो बीमारी से मरीज
परेशान है या जो कभी परेशानी पहले कभी हुई है पूरे जीवन में, ज्यादा दिन तक रही है, वह अंग्रेजी दवाओं द्वारा, देसी जड़ी बूटियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से लगाने वाली दवा बाहर से, अगर वह मर्ज दब गई है उसके वजह से या बिना किसी वजह से, आप उसकी वर्तमान बीमारी उसको परेशान कर रही है, तो वहां भी एग्रावेशन के चांस होते हैं। या तो जिस बीमारी से वह तुरंत रन कर रहा है वही बढ़ जाएगी, या तो जो पुरानी बीमारियां 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल पहले हुई है वह सब उभर करके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज है, आप वॉच करना चाहिए कि जो अगर पुरानी बीमारियां उभरी हैं होम्योपैथिक दवा से, तो जो वर्तमान बीमारी है उसमें मरीज मेंटली और फिजिकली दोनों में राहत महसूस करेगा। लेकिन पुरानी बीमारियां उसको परेशान करती है, वो आएगा आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब जो बीमारी 10-15 साल पहले ठीक हो गई थी वह ऊपर हो गई है, मैं उससे परेशान हूं, नई बीमारी तो नई बीमारी है, पुरानी भी सामने आ गई। यह कुछ बीमारियों में होता है, जैसे दमा में, दमा की मुख्य दवा बैसिलिनम है, अगर उसको आप पेशेंट को दे दिए 200 में दें 1000 पावर में दें, स्वाभाविक है वो बढ़ेगी ही, एग्रावेशन होगा। गठिया में, जिसको गाउट्स कहते हैं, रिमोटिज्म कहते हैं, इसमें अगर आप मुख्य दवा दे दिए जो आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अनुसार आ रहा है या गाइडिंग सिम्टम के अनुसार आ रहा है, पिक्यूलियर के नहीं, पिक्यूलियर अगर सिम्टम अगर कहीं मिल गया है तो वहां एग्रावेशन प्राय नहीं होता, 99% एग्रावेशन नहीं होता। लेकिन गाइडिंग सिम्टम के अनुसार आपने जो दवा चॉइस की है उसको अगर आप देते हैं 1000 से नीचे, तो एग्रावेशन के चांसेस ज्यादा, उसकी गठिया बढ़ जाएगी, उसके दर्द बढ़ जाएगा, उसकी स्वेलिंग बढ़ सकती है और भी परेशानियां उसकी हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में देना है। और कहीं कहीं जैसे जिसमें दर्द नहीं है, जिन बीमारियों में, उसकी अगर मुख्य दवा आप देते हैं, जैसे किसी को गिल्टी है, किसी को इसी तरह की अन्य परेशानियां हैं, तो वहां वह बढ़ेगी नहीं बल्कि वो राहत देगी। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस में या अन्य तरीके से, आज का जो वीडियो मैं दे रहा हूं मुख्य रूप से प्रैक्टिशनर्स के लिए, होम्योपैथ जो लोग कर रहे हैं, किताब पढ़ के कर रहे हैं या पढ़ करके आए हैं, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, नई चिकित्सा शुरू किए हैं, या आज का वीडियो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि उनको मुख्य रूप से गठिया, जोड़ों के दर्द में जिसमें स्वेलिंग हो, गठिया बतास का इतिहास हो, ज्यादा दिनों से हो, दमा हो, और इस तरह की कुछ रोग और भी हैं तमाम, अगर उसमें आप गाइडिंग सिम्टम के अनुसार आप दवा देंगे तो एग्रावेशन होने की संभावना ज्यादा है। वहीं कैंट साहब कहते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, जो उनके 12 ऑब्जर्वेशन है, कि जिस दवा से एग्रावेशन हो रहा है कुछ दिनों के बाद वह बीमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। यह कैंट साहब कहते हैं और सही भी है। आप देखेंगे कि जिसमें एग्रावेशन हुआ है, पेशेंट अगर धैर्य रखने वाला है, उससे कहिए कि भाई आप 2-4 दिन और रुकिए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, वो खुद बताएगा कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ उसका एग्रावेशन कम होते जा रहा है। 1 सप्ताह 15 दिन में उसके एग्रावेशन टोटल समाप्त हो जाएंगे, वह बीमारी से बिल्कुल ही राहत महसूस करेगा, जबकि टोटल ठीक होने के लिए उसको थोड़ा समय 4-6 महीने 1 साल लग सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, आजकल क्लासिकल प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, हजारों में कोई एक करता है।
और वहाँ भी बहुत चीज़ देखी जाती है। ठीक लोग वहाँ भी होते हैं, लेकिन एग्रावेशन हो सकता है। लेकिन आजकल मिक्स प्रैक्टिस ज़्यादा चल रही है। 2-2, 4-4, 8-8, 10-10, 15-15 दवाएँ एक साथ दी जा रही हैं। मुझे कहने में यह कोई शर्म नहीं है कि मैं खुद भी 2-4, 2-3 से लेकर के कम से कम 3 दवाएँ और अधिकतर हम भी 7-8-10 दवाएँ दे देते हैं। चूँकि मरीज़ जो आता है, वह इसलिए आता है कि वह आने के बाद उसे थोड़ा राहत मिले। तो इस ख्याल से भी प्रैक्टिस चल रही है। तो यह चाहिए कि आप अगर गाइडिंग सिम्पटम से ब्रायोनिया आ जाए, रस्ट टॉक्स आ जाए, फाइटोलक्का आ जाए, अन्य भी दवा आ जाए, लाइकोपोडियम आ जाए, अगर आप वहाँ इस दवा का प्रयोग करते हैं, तो कुछ एग्रावेशन के लिए आप तैयार रहिए और पेशेंट से बता दीजिए। अन्यथा आप जो दवा आ रही है, मुख्य रूप से रिपर्टरी जो कह रही है, उस दवा को कुछ दिन के लिए आप रोक दीजिए और उस समय पेशेंट को पैलिएटिव या सप्रेसिव दवा दीजिए ताकि उसको थोड़ा राहत महसूस हो। तो यह आवश्यक है। अन्यथा अगर आप चिकित्सक हैं तो पेशेंट आपसे हट सकता है। आजकल तमाम आधुनिक टेक्निक्स है, उसमें आपको कंपटीशन के अनुसार चलना है। तो आपको राहत देना भी ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। हाँ, ऐसी बीमारी जिसमें दर्द नहीं है, दर्द होने की शिकायत नहीं है, क्योंकि पेशेंट दर्द से ही ज़्यादा निजात चाहता है। बाकी कुछ भी हो, दर्द नहीं है, कोई भी बीमारी है, तो आप उसको दे रहे हैं। जैसे पेट में गैस बन रही है, तो उससे भी पेशेंट परेशान होता है। लेकिन पेट के मामले में, ट्यूमर के मामले में, अपच के मामले में या पुराने मीठे-मीठे बुखार के मामले में अगर आप गाइडिंग सिम्पटम के अनुसार दवा जो चॉइस किए हैं उसको देते हैं, तो हाँ, एग्रावेशन के चांसेस कम होते हैं। हाँ, बुखार बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है? जब वो तमाम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, देसी जड़ी-बूटियाँ दवा खा के रहता है और इसमें प्रायः बढ़ने की संभावना रहती है। तो पेशेंट को यह अच्छे ढंग से समझा देने की आवश्यकता है कि देखो, आप मेरे यहाँ होने के तुरंत बाद नहीं आए। आप तमाम सारी दवाएँ अपने से, तमाम एलोपैथिक चिकित्सकों से, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से या यूनानी चिकित्सकों से देसी जड़ी-बूटियों को खाकर आए हैं, तमाम तेल मालिश करके आए हैं, तो आपकी परेशानी को थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी कोशिश कीजिए कि आपको उसे सप्रेसिव या पैलिएटिव मेडिसिन आप दीजिए, लो पोटेंसी की दवा दीजिए, हायर मत दीजिए। और गाइडिंग सिम्पटम में जो आता है, जो दवा आती है, उसको कुछ दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जब पेशेंट को आराम महसूस होने लगे तो उसको बीच से शुरू कीजिए। और लास्ट में वो जो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम के अनुसार दवा आई है, उसकी हायर पोटेंसी 1 एम से ऊपर, चाहे आप डिवाइड डोज ज़रूरत समझते हैं तो दीजिए, चाहे आप जो भी दीजिए। लेकिन 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उसको 50% से ज़्यादा आराम होने के बाद ही एक खुराक जो दवा दीजिए और उसको वेट कीजिए तमाम दवाओं के साथ कि वह दवा अभी भी तो एग्रावेट नहीं कर रही है, तब जाकर के आप दवाएँ दें, आप प्रैक्टिस में सफल हो जाएँगे। मरीज को भी एक इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम ठीक होने के लिए आए हैं, हमेशा के लिए आए हैं। भाग-दौड़ की ज़िंदगी में नहीं आए। भाग-दौड़ से आप आराम पाते हैं तो तमाम हॉस्पिटल, एलोपैथिक इंजेक्शन, तमाम सप्रेसिव दवाएँ पड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और आप होम्योपैथ पर विश्वास करते हैं, नए हों या जो भी हैं, अगर आपको इस पर चलना है, तो पहले पेशेंट को ऐसी दवाएँ दीजिए ताकि उसको आराम हो। चुनी हुई दवाओं को थोड़ा टाइम के लिए रोक करके दीजिए और गठिया में, दमा में या इन सारी चीज़ों में बच के रहिए। बाकी दवाओं में आपको रिलीफ तो निश्चित ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंट साहब भी आपको कहते हैं कि जो दवा एग्रावेट करती है, वही पेशेंट की असली दवा है। और जो दवा देने से, चाहे हाइयर पोटेंसी दे रहे हैं या लो पोटेंसी की दे रहे हैं, तुरंत सिम्पटम अगर सबसाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वह रोग पेशेंट का ठीक नहीं होगा और यह मुख्य रूप से पुराने रोगों में चलता है या धीरे-धीरे डाउन हो रहा है। कैंट साहब कहते हैं 12 ऑब्जर्वेशन में कि अगर धीरे-धीरे दवा देने से आराम हो रहा है, तो भी पेशेंट ठीक हो जाएगा।
लेकिन तुरंत लक्षण डिसअपीयर हो गया, वह पेशेंट नहीं ठीक होने की स्थिति में होता है, उसे सप्रेसिव या पैलिएटिव मेडिसिन ही देनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम।